नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक और नई वीडियो में। ग्रुप 5 एमसीक्यूज टेस्ट सीरीज की ये हमारी 7वीं वीडियो है, जिसके अंतर्गत हम माइक्रोबायोलॉजी के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। इससे पहले हमने हिस्टोलॉजी के जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे उनके बारे में हम चर्चा कर चुके हैं। ये हमारा माइक्रोबायोलॉजी है। इसके बाद हम हेमेटोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री के भी इम्पोर्टेंट जो भी क्वेश्चंस हैं उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। चलिए देखते हैं माइक्रोबायोलॉजी के कौन से क्वेश्चंस हैं जिनको समझना जरूरी है। पहला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कॉन्जेटिव एजेंट ऑफ ट्यूबरकुलोसिस, यानी निम्नलिखित में से कौन तपेदिक का कारक है। तपेदिक का कारक कौन सा है? तो पहला जो ऑप्शन है वो है इनरिचिया कोलाई, दूसरा है माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, थर्ड वन इज स्टेफाइलोकोकस यूरियस एंड फोर्थ वन इज स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? आप सबको पता है, माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस जो होता है वो ट्यूबरकुलोसिस के लिए जिम्मेदार होता है, तपेदिक के लिए जिम्मेदार होता है। माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस एक प्रकार का क्या होता है? बैक्टीरिया है जो तपेदिक ट्यूबरकुलोसिस या टीबी रोग का कारण है। यह बैक्टीरिया मुख्य रूप से फेफड़ों को प्रभावित करता है, लेकिन शरीर के अन्य हिस्सों में भी फैल सकता है। इस बैक्टीरिया की विशेषता है कि इसकी बाहरी झिल्ली में म्योकोलिक एसिड होता है, जिससे यह बहुत मजबूत और कठोर होता है। आमतौर पर कई एंटीबायोटिक्स ऐसे होते हैं, एंटीबायोटिक्स से ये बचने में सक्षम होता है, यानी बहुत सारे एंटीबायोटिक्स ऐसे होते हैं जो इन पर काम नहीं करते हैं, इन पर अपना इफेक्ट नहीं डाल पाते हैं। किसके ऊपर? माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के बैक्टीरिया पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या है? सेकेंड क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉमन मेथड ऑफ बैक्टीरियल जेनेटिक एक्सचेंज। निम्नलिखित में से कौन सी जीवाणु अनुवांशिक विनिमय की एक सामान्य विधि है? जीवाणु अनुवांशिक बैक्टीरियल जेनेटिक एक्सचेंज की सामान्य विधि है। पहला ऑप्शन क्या है इसका? पहला ऑप्शन है माइटोसिस, दूसरा ऑप्शन है बाइनरी फिशन, तीसरा ऑप्शन है कंजुगेशन एंड चौथा ऑप्शन है बाइंडिंग। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, कंज्यूगेशन। कंज्यूगेशन जो है इसका सही उत्तर है। जीवाणु आनुवांशिक विनिमय की एक सामान्य विधि है, नॉर्मल कॉमन जो है वो मेथड है। कंज्यूगेशन क्या होता है? यह एक प्रक्रिया है जिसमें दो जीवाणु एक दूसरे के पास आते हैं, उनके बीच में एक पाइलस नामक संरचना के माध्यम से आनुवांशिक सामग्री जैसे प्लाज्मिड का आदान प्रदान होता है, एक्सचेंज होता है। यह प्रक्रिया विशेष रूप से उस समय महत्वपूर्ण होती है जब जीवाणु दवाओं के प्रति यानी एंटीबायोटिक्स रेसिस्ट प्राप्त करते, क्योंकि यह प्रतिरोधी गुणधर्म एक जीवाणु से दूसरे में स्थानांतरित हो सकता है। यह कंजुगेशन है। नेक्स्ट हमारा तीसरा क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग बैक्टीरिया इज ग्राम पॉजिटिव। मतलब निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा जीवाणु है जो ग्राम पॉजिटिव है? आपको पता है कि ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव दो तरीके के बैक्टीरिया होते हैं, तो इनके बारे में हम देखते हैं कि कौन सा इसमें से ग्राम पॉजिटिव है। इन बैक्टीरिया में से हमें देखना है। पहला है एस्चेरिचिया कोलाई, दूसरा है बैसिलस एंथ्रेसिस, तीसरा है निजरिया गोनेरिया एंड चौथा है स्यूडोमोनास एरिजोनोसा। अब इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, बैसिलस एंथ्रेसिस। बैसिलस एंथ्रेसिस जो होता है ये ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होता है। समझो ग्राम पॉजिटिव जीवाणु कौन से होते हैं? ग्राम पॉजिटिव जीवाणु वे होते हैं जिनकी कोशिका दीवार में अधिक मात्रा में पेप्टोग्लाइकन होता है। पेप्टोग्लाइकन जिसमें अधिक मात्रा में होता है वो क्या कैसे होते हैं? ग्राम पॉजिटिव होते हैं, जो उन्हें ग्राम स्टेन प्रक्रिया में बैगनी रंग देते हैं। अब जो पेप्टोग्लाइकन है ये क्या कर रहा है? ग्राम स्टेनिंग जब इसमें हो रही है तो इसमें बैगनी रंग। ये जीवाणु ग्राम नेगेटिव जीवाणुओं की तुलना में अधिक मोटी और मजबूत कोशिका दीवार रखते हैं। मतलब ग्राम नेगेटिव और ग्राम पॉजिटिव में अंतर क्या होता है कि इनकी जो दीवारें होती हैं वो ज्यादा मोटी होती हैं। किसकी? ग्राम पॉजिटिव वालों की। देखते हैं कौन कौन से ग्राम पॉजिटिव जीवाणु होते हैं। सबसे पहला स्टेफाइलोकोकस ओरियस। स्टेफाइलोकोकस ओरियस जो है ग्राम पॉजिटिव है। स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया ये जो सेकंड वाला है ये भी पॉजिटिव है, पॉजिटिव ग्राम पॉजिटिव के अंतर्गत है। ये तीसरा है बैसिलस एंथ्रेसिस, ये भी ग्राम पॉजिटिव है। क्लोस्ट्रीडियम बोट्यूलिनम जो है ये भी पॉजिटिव है। और लास्ट वन इज जो पॉजिटिव आता है वो है लैक्टोबैसिलस, यानी ये जितने भी ये पांचों बैक्टीरिया हैं ये कैसे हैं? ग्राम पॉजिटिव के अंतर्गत ये सभी आते हैं। कौन कौन से? स्टेफिलोकोकस ओरियस, स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया,
बैसिलस एंथ्रेसिस, क्लोस्ट्रीडियम बोट्यूलिनम और लैक्टोबैसिलस। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग बैक्टीरिया इज कॉमनली फाउंड इन द ह्यूमन कोलोन? मतलब निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा बैक्टीरिया जो सामान्यतः मानव बृहदंत में पाया जाता है, ह्यूमंस के कोलोन में पाया जाता है? स्टेफाइलोकोकस यूरियस, क्लोस्ट्रीडियम बोट्यूनम, इनरिचिया कोलाई या वाइब्रियो कोलाई? इसका सही उत्तर होगा इस्टिचिया कोलाई। इस्टिचिया कोलाई जो है ये ह्यूमंस के कोलोन में प्रेजेंट होता है सामान्यतः। मानव बृहदंत यानी लार्ज इंटेस्टाइन में कई प्रकार के बैक्टीरिया पाए जाते हैं, जिनमें से अब ये जो कोलोन जो होता है ह्यूमन कोलोन, ये क्या होती है एक्चुअल में? ये लार्ज इंटेस्टाइन होती है। जो ह्यूमन जो इंसान की बॉडी के अंदर जो दो इंटेस्टाइन होती है, एक स्मॉल एक लार्ज। लार्ज इंटेस्टाइन आप देखोगे तो ऐसे ऐसे होके आती है और इसमें ऐसे 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 जो उसमें उसका संरचना होती है, ऐसे ऐसे करके एनस तक ये लार्ज इंटेस्टाइन जो होती है वो आती है। तो इसमें ये पाया जाता है बैक्टीरिया। ये बैक्टीरिया क्या करते हैं? जो पाचन की क्रिया में मदद करते हैं। इसमें जो लास्ट जो पदार्थ बचते हैं लार्ज इंटेस्टाइन में, उसके डाइजेशन में ये बैक्टीरिया मदद करते हैं। इरिसिया कोलाई जो है यह बैक्टीरिया आमतौर पर मानव के इंटेस्टाइन में यानी लार्ज इंटेस्टाइन में होते हैं, सामान्यतः हानिकारक होते हैं। हालांकि कुछ ई कोलाई स्टेन जैसे ई कोलाई संक्रामक हो सकते हैं, लेकिन भोज्यजन्य रोगों का कारण बन सकते हैं। यह बैक्टीरिया पाचन में मदद करता है और विटामिन के का भी उत्पादन करता है। अब इसके कुछ फायदे भी हैं और इसके कुछ नुकसान भी हैं। जैसे फायदे क्या है? दो फायदे कि ये पाचन में मदद करते हैं और विटामिन के का उत्पादन करते हैं। लेकिन जितने भी भोजन से जो रोगजनक हो सकते हैं, रोग जनित हो सकते हैं, वो इसी ई कोलाई की वजह से होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ बैक्टीरिया पीली? बैक्टीरिया पीली का कार्य क्या है? जीवाणु पीली का कार्य क्या है? फर्स्ट, मूवमेंट। दूसरा ऑप्शन है प्रोटीन सिंथेसिस। तीसरा ऑप्शन है अटैचमेंट ऑफ सरफेसेस और चौथा ऑप्शन है फोटोसिंथेसिस। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, अटैचमेंट टू सरफेसेस। यानी जीवाणु पीली का कार्य है कि ये सरफेस को अटैच करके रखते हैं, सरफेस से अटैच होते हैं। इनका कार्य बैक्टीरिया को विभिन्न पर्यावरणीय चुनौतियों का सामना करने और संक्रमण फैलाने में मदद करता है। पीली का यह कार्य जीवाणु के जीवन चक्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग वायरसेस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कॉमन कोल्ड? मतलब निम्नलिखित में से कौन सा वायरस सामान्य सर्दी के लिए जिम्मेदार है? इन्फ्लुएंजा वायरस, राइनो वायरस, हेपेटाइटिस सी वायरस, हर्पस सिंपल वायरस? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, राइनो वायरस। राइनो वायरस जो है एक प्रकार का वायरस है जो सामान्यतः सर्दी कॉमन कोल्ड का मुख्य कारण होता है। यह पाइक्वानो वायरस परिवार का सदस्य है और एंटेरो वायरस जनसाधारण में सबसे अधिक पाया जाने वाला वायरस है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द टर्म यूज फॉर बैक्टीरिया दैट रिक्वायर्ड ऑक्सीजन फॉर सर्वाइवल? उन जीवाणुओं के लिए क्या शब्द प्रयुक्त होता है जिन्हें जीवित रहने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है? एनाएरोबिक्स, फैकल्टेटिव एरोबिक्स, एरोब्स, माइक्रो एरोफिल्स? अब इनमें से ऐसा कौन सा है जिसको जीवित रहने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है? इसका सही उत्तर है एरोब्स। एरोब्स जो होते हैं इनको जीवित रहने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है? ऑक्सीजन की। एरोब्स वे सूक्ष्म जीव हैं जैसे बैक्टीरिया और कवक होते हैं जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में जीवित रहते हैं, अपनी श्वसन प्रक्रिया यानी रेस्पिरेशन के लिए ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं। इन जीवों को जीवित रहने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है क्योंकि वे ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए ऑक्सीजन आधारित श्वसन यानी एरोबिक रेस्पिरेशन प्रक्रिया पर निर्भर रहते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया? निम्नलिखित में से कौन सी ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की विशेषता है? थिक पेप्टाइडोग्लाइकेन लेयर्स, यानी इसकी थिक यानी कड़क पेप्टाइडोग्लाइकेन लेयर होती है। प्रेजेंस ऑफ लाइपोलाइसैकेराइड्स, स्टेन पर्पल इन ग्राम स्टेनिंग, नो आउटर मेम्ब्रेन? इसका सही उत्तर होगा प्रेजेंस इन लाइपोपॉलीसैकेराइड्स। ये लाइपोपॉलीसैकेराइड इसमें प्रेजेंट होती है। ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया वे बैक्टीरिया होती है जिनकी कोशिका दीवार में पेप्टोग्लाइकेन की परत
पतली होती है और इसके बाहर की एक बाहरी झिल्ली आउटर मेम्ब्रेन होती है। जब इन्हें ग्राम स्टेन प्रक्रिया के तहत रंगा जाता है तो ये लाल और गुलाबी रंग के होते हैं क्योंकि वे क्रिस्टल वॉयलेट रंग को नहीं पकड़ते। इसके विपरीत ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया बैगनी रंग के होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग वायरसेस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉजिंग एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम यानी एड्स। निम्नलिखित में से कौन सा वायरस एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम पैदा करने के लिए जिम्मेदार है? हेपेटाइटिस बी, ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस यानी एचआईवी, इन्फ्लुएंजा वायरस और वेरिसेला जोस्टर वायरस। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस यानी एचआईवी। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू स्टेलाइज मटेरियल्स इन माइक्रोबायोलॉजी लेबोरेटरीज। मतलब निम्नलिखित में से किसका उपयोग सूक्ष्म जीव विज्ञान प्रयोगशाला में सामग्रियों को रोगाणु रहित करने के लिए किया जाता है? बॉइलिंग वाटर यानी गर्म पानी का, ऑटोक्लेविंग, एल्कोहल यानी शराब का या सोप साबुन का। इसमें से इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी ऑटोक्लेविंग के माध्यम से हम क्या करते हैं? प्रयोगशाला में सामग्रियों को रोगाणु रहित करते हैं। ऑटोक्लेविंग में क्या होता है? उच्च दबाव का तापमान होता है, आमतौर पर 122 डिग्री सेल्सियस तक का संयोजन होता है। इस प्रक्रिया को विशेष ऑटोक्लेविंग मशीन में किया जाता है जो कि तत्वों को नियंत्रित और स्थिर बनाए रखती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ एक्सोटोसिन प्रोड्यूस्ड बाय बैक्टीरिया। निम्नलिखित में से कौन सा बैक्टीरिया द्वारा उत्पादित एक्सोटोसिन का एक प्रकार है? लाइपोपॉलीसैकेराइड फर्स्ट ऑप्शन, कोगुलेज सेकंड ऑप्शन, बोट्यूलिनम टॉक्सिन थर्ड ऑप्शन, पेप्टाइडोग्लाइकेन फोर्थ ऑप्शन। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी बोट्यूलिनम टॉक्सिन। बोट्यूलिनम टॉक्सिन यानी ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। बोट्यूलिनम टॉक्सिन क्या होता है? एक्सोटॉक्सिन का एक प्रकार होता है। बोट्यूलिनम टॉक्सिक एक शक्तिशाली और अत्यधिक विषैले प्रोटीन का रूप है जिसे क्लॉस्ट्रिडियम बोट्यूलिनम बैक्टीरिया द्वारा उत्पादित किया जाता है। यह टॉक्सिन नसों के बीच संचार को प्रभावित करता है और इसके परिणाम स्वरूप मांसपेशियों में कमजोरी या पूरी तरह से लकवा हो जाती है। या तो कमजोरी होगी, कमजोरी के फलस्वरूप क्या होगा? लकवा होगा। यह प्रोटीन दुनिया का सबसे शक्तिशाली विषों में से एक माना जाता है, सबसे शक्तिशाली जहर माना जाता है इसको, बोटेनियम टॉक्सिन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वायरस। निम्नलिखित में से कौन सी वायरस की विशेषता है? कौन सी है? दे कैन रेप्लिकेट इंडिपेंडेंटली। दे कैन रेप्लिकेट इंडिपेंडेंटली। सेकेंड है दे कंटेंट अ न्यूक्लियस। थर्ड ऑप्शन है दे रिक्वायर्ड अ होस्ट सेल फॉर रेप्लिकेशन एंड फोर्थ ऑप्शन है दे हैव अ कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर। इसका सही उत्तर क्या होगा? दे रिक्वायर्ड अ होस्ट सेल फॉर रेप्लिकेशन। मतलब इनको होस्ट सेल की आवश्यकता पड़ती है रेप्लिकेशन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन रिजर्वायर ऑफ द रेबीज वायरस। मतलब निम्नलिखित में से कौन सा रेबीज वायरस का मुख्य भंडारण है? किसमें सबसे ज्यादा रेबीज वायरस प्रेजेंट होता है? पहला ह्यूमंस में, दूसरा बैट्स में, तीसरा डॉग्स में, चौथा कैट्स में। इसका सही उत्तर होगा बैट्स। बैट्स जानते हैं आप क्या होता है? बैट्स होते हैं चमगादड़। ये जो चमगादड़ सोती हैं, ये जो बैट्स होती हैं, इनमें सबसे ज्यादा रेबीज का भंडारण होता है क्योंकि ये अगर किसी को काट लेती है तो इनमें रेबीज वायरस सबसे ज्यादा। बैट्स विशेष रूप से फ्रूट बैट्स या हाइस बैट्स रेबीज वायरस के मुख्य भंडार माने जाते हैं। जानवर इस वायरस को अपने शरीर में बिना किसी लक्षण के लंबे समय तक रख सकते हैं और इसे फैलाने में मदद करते हैं। आप लोगों ने देखी होगी चमगादड़ उल्टी लटकी रहती है हमेशा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द टर्म फॉर बैक्टीरिया दैट आर एबल टू ग्रो इन बोथ ऑफ द प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। उन बैक्टीरिया को क्या कहते हैं जो ऑक्सीजन की उपस्थिति और अनुपस्थिति दोनों में बढ़ने में सक्षम होते हैं? ऑब्लिगेट एरोब्स, फैकल्टेटिव एनाएरोब्स, ऑब्लिगेट एनाएरोब्स या एरोटॉलरेंट एनाएरोब्स। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी फैकल्टेटिव एनाएरोब्स। फैकल्टेटिव एनाएरोब्स जो होते हैं ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो ऑक्सीजन की उपस्थिति और अनुपस्थिति दोनों में ही सर्वाइव कर सकते हैं।
फैकल्टेटिव एनारोब्स वे बैक्टीरिया होते हैं जो ऑक्सीजन की उपस्थिति और अनुपस्थिति दोनों परिस्थितियों में जीवित रह सकते हैं और वृद्धि कर सकते हैं। इन बैक्टीरिया को क्या बोलते हैं? फैकल्टेटिव कहा जाता है, क्योंकि ये ऑक्सीजन के बिना भी जीवित रह सकते हैं, लेकिन अगर ऑक्सीजन उपलब्ध हो तो वे इसका उपयोग करके अधिक ऊर्जा प्राप्त करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग बैक्टीरियल जेनेरा इज कॉमनली एसोसिएटेड विथ फूड बॉर्न इलनेस? निम्नलिखित में से कौन सा जीवाणु वंश सामान्यतः खाद्य जनित बीमारी से जुड़ा हुआ है? खाद्य जनित बीमारी से कौन सा? बैसिलस, स्ट्रेप्टोकोकस, लिस्टीरिया, क्लोस्ट्रीडियम। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, लिस्टीरिया। लिस्टीरिया जो है खाद्य जनित बीमारी से जुड़ा हुआ है। लिस्टीरिया एक प्रकार का बैक्टीरिया है जिसे लिस्टीरिया मोनोसाइटोजीनस के नाम से जाना जाता है। यह बैक्टीरिया लिस्टेरियोसिस नामक बीमारी का कारण बनता है जो मनुष्यों में अन्य जानवरों के संक्रमण उत्पादन कर सकती है। लिस्टीरिया मोनोसाइटोजीनस एक ग्राम पॉजिटिव आकर्षक रॉड आकार का बैक्टीरिया होता है। तो इसका ये शेप है। सामान्यतः मिट्टी, पानी और खाद्य पदार्थों में ये पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्राइमरी मेथड ऑफ ट्रांसमिशन फॉर द हेपेटाइटिस बी वायरस? यानी हेपेटाइटिस बी वायरस के संचरण का प्राथमिक तरीका निम्नलिखित में से कौन सा है? फीकल ओरल रूट, एयरबोर्न ट्रांसमिशन, ब्लड बोर्न ट्रांसमिशन या इंसेक्ट वेक्टर्स? सही उत्तर इसका क्या होगा? ब्लड बोर्न ट्रांसमिशन। ब्लड बोर्न ट्रांसमिशन क्या होता है? रक्त के माध्यम से संचार। वह प्रक्रिया जिसमें रोगजनक जैसे वायरस, बैक्टीरिया या परजीवी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के शरीर में रक्त के संपर्क में आने से फैलते हैं। इस प्रकार के संक्रमण में संक्रामक एजेंट रक्त, स्राव या शरीर के तरल पदार्थों के माध्यम से शरीर में प्रवेश करते हैं। ये रोगजनक आमतौर पर किसी अन्य व्यक्ति के रक्त, शरीर के तरल पदार्थ या संक्रमित सुइयों और उपकरणों के संपर्क में आने से फैलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस इन बैक्टीरिया? बैक्टीरिया में एंटीबायोटिक प्रतिरोध की मुख्य विशेषता क्या है? इंक्रीज्ड ग्रोथ रेट, एबिलिटी टू प्रोड्यूस टॉक्सिन्स, एबिलिटी टू सर्वाइव एक्सपोजर टू एंटीबायोटिक्स, और चौथा ऑप्शन है प्रोडक्शन ऑफ बायोफिल्म। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, एबिलिटी टू सर्वाइव एक्सपोजर टू एंटीबायोटिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फीचर ऑफ द इम्यून सिस्टम इनेट डिफेंस? निम्नलिखित में से कौन सी प्रतिरक्षा प्रणाली की जन्मजात रक्षा की विशेषता है? प्रतिरक्षा प्रणाली की जन्मजात रक्षा की विशेषता है। पहला ऑप्शन है एंटीबॉडी प्रोडक्शन, दूसरा है टी सेल एक्टिवेशन, तीसरा है फिजिकल बैरियर्स लाइक स्किन, चौथा है स्पेसिफिक रिकॉग्नाइजेशन ऑफ पैथोजेंस। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, फिजिकल बैरियर्स लाइक स्किन। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ द बैक्टीरियल फ्लैजिलम? जीवाणु कशाभिका का मुख्य कार्य क्या है? जीवाणु कशाभिका, पहला है प्रोटीन सिंथेसिस, दूसरा है मूवमेंट, तीसरा है अटैचमेंट टू सरफेसेस एंड चौथा ऑप्शन है डीएनए रेप्लिकेशन। इसका सही उत्तर होगा मूवमेंट। मूवमेंट का कार्य जीवाणु कशाभिका का काम होता है। अगला है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉजेटिव एजेंट ऑफ मलेरिया? यानी निम्नलिखित में से कौन मलेरिया का कारक है? प्लाज्मोडियम, टॉक्सोप्लाज्मा, ट्राइपेनोसोमा एंड जियार्डिया। जियार्डिया जो होता है ये भी इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम जो होता है ये किसके लिए कारक माना जाता है? मलेरिया के कारक माना जाता है, मलेरिया इससे हो जाता है। प्लाज्मोडियम एक प्रकार का परजीवी है। एक ऐसा है परजीवी है जो मलेरिया नामक रोग का कारण बनता है। यह एपीकॉम्प्लेक्सा वर्ग के प्रोटोजोआ यानी सूक्ष्मजीव में आता है और मच्छरों, विशेष रूप से एनोफिलिस मॉस्किटोज द्वारा फैलता है। मलेरिया एक गंभीर और जीवन घातक रोग हो सकता है जो दुनिया भर के उष्णकटिबंधीय और उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में प्रमुख स्वास्थ्य समस्या है मलेरिया। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट कॉमन मोड ऑफ ट्रांसमिशन फॉर द इन्फ्लुएंजा वायरस? यानी इन्फ्लुएंजा वायरस के संचरण का सबसे सामान्य तरीका निम्नलिखित में से कौन सा है? डायरेक्ट कॉन्टैक्ट पहला ऑप्शन, दूसरा है एयरबोर्न ड्रॉपलेट, तीसरा ऑप्शन है फीकल ओरल रूट, चौथा है वेक्टर बोन। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, एयरबोर्न ड्रॉपलेट। क्या होता है एयरबोर्न ड्रॉपलेट? वायु संचारित बूंदें, वे सूक्ष्म तरल बूंदें होती हैं जो हवा में फैलती है और संक्रमण फैलाने का एक प्रमुख तरीका है। ये बूंदें रोगजनक जैसे वायरस, बैक्टीरिया या कवक को हवा में फैलने का अवसर प्रदान करती हैं।
जिससे एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के संक्रमण का खतरा बढ़ जाता है। ये बूंदें अक्सर संक्रमण व्यक्ति के खांसने, छींकने, बात करने, सांस लेने के दौरान उत्पन्न होती है। अगला है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स इज यूज्ड टू आइडेंटिफाई बैक्टीरियल स्पीसीज बेस्ड ऑन देयर मेटाबॉलिक एक्टिविटीज। निम्नलिखित में से कौन सी विधि जीवाणु प्रजातियों को उनकी चयापचय गतिविधियों के आधार पर पहचानने के लिए उपयोग की जाती है? कौन सी विधि है जो जीवाणु प्रजातियों को उनकी चयापचय गतिविधियों के आधार पर पहचानने के लिए उपयोग की जाती है? फर्स्ट वन इज ग्राम स्टेनिंग, सेकंड वन इज पीसीआर पॉलीमर्स चेन रिएक्शन, तीसरा ऑप्शन है बायोकेमिकल टेस्टिंग और चौथा ऑप्शन है अगार डिफ्यूजन टेस्ट। तो इनमें से इसका सही उत्तर होगा बायोकेमिकल टेस्टिंग। बायोकेमिकल टेस्टिंग के द्वारा जीवाणु प्रजातियों को उनकी चयापचय गतिविधियों के आधार पर पहचानना हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ अ बैक्टीरिया कैप्सूल? जीवाणु कैप्सूल का उद्देश्य क्या है? जीवाणु कैप्सूल टू एड इन मोटाइलिटी, फर्स्ट ऑप्शन। सेकंड ऑप्शन इज टू प्रोटेक्ट फ्रॉम डेसिकेशन एंड तीसरा ऑप्शन है टू फैसिलिटेट अटैचमेंट टू सरफेसेस, चौथा ऑप्शन है टू प्रोटेक्ट बैक्टीरिया फ्रॉम द होस्ट इम्यून सिस्टम। सही उत्तर होगा इसका ऑप्शन डी, टू प्रोटेक्ट बैक्टीरिया फ्रॉम द होस्ट इम्यून सिस्टम, यानी होस्ट इम्यून सिस्टम से बैक्टीरिया को प्रोटेक्ट करने का काम करता है। अगला है, वायरल संक्रमण की रोकथाम के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि आमतौर पर उपयोग की जाती है? पहला एंटीबायोटिक्स, वैक्सीनेशन, एंटी फंगल एजेंट, स्टेलाइजेशन। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, वैक्सीनेशन। वायरल संक्रमण को रोकथाम के लिए वैक्सीनेशन का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ बैक्टीरिया इज कैरेक्टराइज्ड बाय हैविंग अ थिक पेप्टोग्लाइकेन लेयर्स इन देयर सेल वॉल? किस प्रकार के जीवाणु की विशेषता उनकी कोशिका भित्ति में एक मोटी पेप्टोग्लाइकेन परत का होना है? ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, माइकोबैक्टीरिया एंड स्पाइरोसीटिस। सही उत्तर है इसका ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया को उनकी एक मोटी कोशिका भित्ति के आधार पर पहचाना जाता है, जो कि इसकी एक मुख्य विशेषता है। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया वे बैक्टीरिया होते हैं जो ग्राम स्टेन यानी ग्राम परीक्षण में नेगेटिव के बजाय पॉजिटिव रंग देते हैं। इनका कारण उनकी सेल वॉल की संरचना है पेक्टिन और पेप्टोग्लाइकेन से बना होता है, उसमें मोटी पेप्टोग्लाइकेन की परत होती है, तो इसलिए ये ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होते हैं, क्योंकि इनकी कोशिका भित्ति कैसी होती है? मोटी होती है। चलिए, आज की वीडियो यहीं तक के लिए। माइक्रोबायोलॉजी के यही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। आगे और हम बात करेंगे हेमेटोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री की, और हिस्टोलॉजी और माइक्रोबायोलॉजी के और भी क्वेश्चंस लेके आएंगे। लेकिन इससे पहले हम जो और बचे खुचे वो है, लगभग 50 वीडियो बननी है, 50 MCQs की ये सीरीज जो है हम चलाएंगे, और उसके बाद भी अगर 50 कंप्लीट हो जाएंगी समय से पहले तो उसके बाद भी लगातार चलती रहेगी, ताकि पेपर से पहले आपके अधिक से अधिक MCQs क्लियर हो जाए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।